ये कहानी एक छोटे से गांव नवापुर की है, जहां लोगों की जिंदगी सीधी सादी थी। हर शाम गांव के बुजुर्ग और बच्चे चबूतरे पर इकट्ठा होकर बातचीत किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ था। कभी अचानक बारिश, कभी तेज धूप। मौसम का मिजाज ऐसा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कब क्या होगा। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि घर के अंदर भी लोग पसीने से भीग जाते थे। बुजुर्ग लोग आसमान देखकर खेती और भविष्य का अनुमान लगाते थे। इसी गांव में गोविंद और मीरा रहते थे, एक टूटी फूटी झोपड़ी में। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उस छत की मरम्मत करवा सके। सुनिए जी, क्यों ना आप सेठ जी के पास काम मांगने जाएं? हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। जानता हूं मीरा, लेकिन सेठ जी हमसे पहले ही बहुत काम करवा चुके हैं और अभी तक पुरानी मजदूरी भी नहीं दी। अब उनके पास जाने का मन नहीं करता। बात तो आपकी सही है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। आपको जाना ही होगा, वरना हम कैसे जिएंगे? ठीक है मीरा, मैं कोशिश करूंगा। शायद वो इस बार माफ कर दें। गोविंद एक ऐसा आदमी था जो सेठ जी के एक इशारे पर हर मौसम में काम के लिए तैयार रहता था। पहले वो सेठ को भगवान मानता था, इतना कि अपने परिवार से ज्यादा उसे महत्व देता था। लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। पता नहीं इस बारिश में मुझे फिर से मौका मिलेगा या नहीं। सेठ जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे जब उन्होंने बाहर से आवाज सुनी। अरे, ये तो गोविंद की आवाज है। इसे तो मैंने निकाल दिया था। अब क्या लेने आया है? तभी सेठ जी बाहर आए। सेठ जी, हमें आपके खेतों में काम चाहिए। हालत बहुत खराब है, बच्चा भूखा है। सेठ थोड़ा भावुक हुआ, पर चुपचाप चाल चलने का मन बना रहा था। ठीक है गोविंद, रख लेता हूं। लेकिन इस बार कोई गलती हुई तो समझ लेना। धन्यवाद सेठ जी, अब की बार कोई गलती नहीं होगी। सेठ बाहर से नरम तो दिखा, पर अंदर ही अंदर एक चाल चल रहा था। अब की बार तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर किसी खेत में काम करने के लायक भी नहीं रहेगा। घर आकर गोविंद ने मीरा को बताया। सेठ जी ने फिर से काम दे दिए हैं, पर बोले हैं एक गलती भी हुई तो निकाल देंगे। तो अब कोई चूक मत करना, हमें अब सुधारना है। अगले दिन से गोविंद ने खेतों में काम शुरू कर दिया। मन लगाकर उसने पूरा खेत जोत दिया, पर एक गलती हो गई। वह नाला बनाना भूल गया। कुछ दिन बाद गोविंद और मीरा मजदूरी मांगने सेठ के घर पहुंचे। सेठ गाय को चारा खिलाते हुए। हाँ गोविंद, काम पूरा हो गया। जी सेठ जी, पूरा हो गया। अब हमारी मजदूरी। कौन सी मजदूरी? किस बात की? सेठ जी, हमसे मजाक मत कीजिए। हमने पूरा खेत जोता है, मेहनत की है। सेठ ने एक झटके में गोविंद को लात मार दी। गोविंद दूर जा गिरा। सेठ जी, हम मेहनत की मजदूरी मांग रहे हैं, भीख नहीं। चलो निकलो यहां से, बड़े आए पैसे मांगने। सेठ जी, आपके इस अन्याय का फल एक दिन जरूर मिलेगा। इतना कहकर गोविंद और मीरा वहां से चल पड़े। उनके दिल में गम था, पर आत्मसम्मान भी। और बारिश अब कभी भी आ सकती थी। खेतों के साथ शायद इंसानों की परीक्षा भी फिर से शुरू होने वाली थी। कहानी का अगला भाग, बारिश का बदला। गोविंद और मीरा चुपचाप घर लौट गए। दोनों एक जगह पे बैठकर बात करने लगे। गोविंद, अब हमारा क्या होगा? सेठ जी भी हमें कुछ भी नहीं दिए। अब हमारा घर ऐसे ही चलेगा। मीरा, तुम परेशान मत रहो। हमारे पास अभी भी एक जरिया है खेती का, जहां हमें खाने को मिल ही जाएगा कुछ महीनों के लिए। ऐसी कौन सी जगह से गोविंद जहां हमें खाने को मिलेगा? वही हमारा बंजर खेत। माँ ने हमें वो खेत दिए थे और उन्होंने बोले थे कि मुसीबत में उसका उपयोग करना और कड़ी मेहनत सींचना, उसमें फसल अच्छी होगी। वो खेत कहाँ है गोविंद? जल्दी चलो, हम अभी उस खेत में काम करेंगे। नदी के किनारे है, पास के जंगल में। हम वहां कई बार जाकर देख चुके हैं। वहां चारों तरफ से घेरा हुआ है। तुम घबराओ मत, मैं कल से वहां जाकर काम करेंगे अपने खेतों में। हमें किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा अब काम करने को। ठीक है, कल आप सूर्यास्त से पहले उठ जाना। वैसे भी गर्मी इतनी है कि
बाहर जाने का मन नहीं करता हमारा, और बारिश का तो कुछ पता भी नहीं है अभी तक। दोनों आपस में बात करते रह गए। कुछ ही देर में रात हो गई। सुबह होते ही गोविंद जल्दी से उठकर खेतों में जाकर काम करने लगा। दिन भर मेहनत करने के बाद तभी उसकी पत्नी मीरा आई खाना लेकर। उसे पता भी नहीं चला कब दोपहर हो गई है। सुनिए जी, खाना खा लीजिए, दोपहर हो गई है। मीरा की आवाज सुनते ही उसे समझ में आ गया कि सच में दोपहर हो गई है। मुझे तो पता भी नहीं चला काम करते करते। हाँ, अभी आता हूँ, तुम खाना निकाल के रखो। मीरा खाना निकाल के रख दी तभी गोविंद आके बैठ गया उसके पास। मीरा, लगता है आज तुम बड़े प्यार से खाना बना के लाई हो हमारे लिए। हाँ जी, आज तो खुशी की बात है। आज से आप अपने खेतों में काम करेंगे। तुमने सही कहा मीरा। आज मुझे भी लग रहा है कि अपने खेतों में काम करके कैसा लगता है। बस इसमें पानी डाल देता तो काम करने में और आसानी होता। गोविंद, भगवान की महिमा रही तो क्या पता आज ही बारिश हो जाए। तुमने तो सही कहा मीरा। ऐसा हो गया तो हमें मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना बोलकर गोविंद खाना खाने लगा। कुछ ही समय में खाना खा लिया। अब मैं चलती हूँ, आप अपना काम खत्म करके जल्दी से घर लौट आना। इतना बोलकर मीरा घर के लिए चल पड़ी। तभी गोविंद भी अपने काम में लग गया। वापस से अच्छे से काम करने लगा। शाम होते ही गोविंद चल पड़ा। घर पहुंचकर गोविंद मीरा को बताने लगा, मीरा, आज मैंने खेत का काम तो कर दिया हूँ। बाकी जो बचा हुआ है वो सब कल तक हो जाएगा। बस बारिश का ही इंतजार है। मुझे लग रहा है आज ही बारिश हो जाएगी और कुछ ना कुछ तो अनर्थ होने वाला है सेठ के साथ में। ऐसा क्यों लग रहा है मीरा? सेठ का आज नहीं तो कल उसका फल निश्चय मिलेगा। रात होते ही जोरदार बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और जैसे लग रहा था कि आज ही आसमान फट जाएगा। और आसमान में काले बादल छा चुके थे। हवा में अजीब सी गंध थी। तभी अचानक से जोरदार बारिश हो गई। कुछ ही पल भर में सब कुछ तहश नहश हो गया, जैसे कोई पुरानी बात फिर से लौट रही हो। गोविंद का दिल भारी था, पर उसे किसी अनजानी चीज का एहसास भी हो रहा था। गोविंद, आज बारिश कुछ अजीब सी लग रही है, जैसे ये सिर्फ पानी नहीं, कोई चेतावनी हो। सच कह रही हो मीरा, मेरा दिल भी अजीब बेचैन है। रात होते ही आसमान फट पड़ा। बिजली की चमक ने पूरे गांव को चौंका दिया। लगता है आज किसी की किस्मत को ग्रहण लगने वाला है। इस बारिश ने तो कुछ अलग ही रूप ले चुका है। आज तक तो ऐसी बारिश कभी भी नहीं हुई। सही कहा आपने। आज तो किसी ना किसी का किस्मत खराब है। किसी का पाप का घड़ा भर चुका है। कई सालों बाद ऐसी बारिश देखने को मिली है। मीरा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं ज्यादा बारिश की वजह से खेत बर्बाद ना हो जाए। आपकी बात तो सही है। ये बारिश नहीं हम जैसों के लिए तो भूखमरी के बराबर होगा। मीरा, मैंने तो सेठ जी के खेतों में नाला ही नहीं बनाया था। अब पता नहीं सेठ जी का क्या होगा। आप उनकी चिंता छोड़ दो, जो भी होगा वो अपना देख लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे बादल भी सेठ जी की बदनीयती पर गवाह बनना चाहते हों। अगली सुबह गांव में एक सनसनी फैल गई। सेठ लालचंद के खेत पानी में डूब चुके थे। पूरा खेत, जहां गोविंद ने मेहनत की थी, कीचड़ और बर्बादी में बदल गया था। और उसी खेत के बीच में एक पुराना कुआं खुल चुका था, जो वर्षों से बंद था। गांव के बुजुर्ग रामदीन बोले, ये वही कुआं है जहां बरसों पहले एक गरीब किसान को सेठ ने जिंदा दफना दिया था, क्योंकि वो अपनी मजदूरी मांग रहा था। आज वो कुआं खुद बयां कर रहा है, इंसाफ अपने वक्त पर आता है। सेठ जी के खेत के ठीक बीच खड़ा वो कुआं अब किसी अंधेरे रहस्य का द्वार बन चुका था। गांव में अफवाह फैल गई। सेठ के खेत में कोई आत्मा भटक रही है। रात होते ही खेत के आसपास से अजीब सी आवाजें आने लगी। गोविंद, तुमने सुना जैसे कोई रो रहा हो? हाँ मीरा,
ये आवाजें इंसानी नहीं लगती। अगले दिन गांव के कुछ नौजवानों ने देखा सेठ जी पागलों की तरह खेत में खुद से बातें कर रहे थे, कभी हंसते कभी रोते। उनका चेहरा पीला, आंखें लाल और शरीर कांप रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद गिर गया था कुएं में। वो वापस क्यों आया है? लगता है ये खेत अब इंसानों से नहीं, उनके कर्मों से बोल रहा है। वक्त इंसाफ जरूर करता है, चाहे देर हो जाए। गांव में अब एक नया डर फैल चुका था। सेठ लालचंद का खेत अब शापित खेत कहलाने लगा। गांव के लोग वहां जाना छोड़ चुके थे और उधर गोविंद को गांव वालों का समर्थन मिलने लगा। बूढ़े रामदीन ने एक दिन चबूतरे पर बैठकर कहा, अब समय आ गया है जब गोविंद जैसे ईमानदार लोगों को आगे लाया जाए और लालचियों को उनके पाप का फल मिले। जहां सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रही थी और गांव के इतिहास की पन्ने खुलने लगी थीं। शापित खेत। सेठ लालचंद के खेत में जो कुछ हुआ वो केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वो किसी अनदेखी शक्ति का इशारा था। अब सेठ जी की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। उनके चेहरे पर हमेशा डर, आंखों में बेचैनी और हर वक्त किसी अदृश्य साए का एहसास बना रहता था। वो हर रात आता है, मुझे घूरता है। वही गरीब किसान, वही जिसकी मजदूरी मैंने मारी थी। गोविंद, सुना है सेठ जी का हाल बहुत बुरा हो चुका है। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया है। जिसने दूसरों का खून पसीना लूटा हो, वो चैन की नींद कैसे सो सकता है मीरा? उधर गांव में एक बुजुर्ग महिला दादी श्यामा, जो वर्षों से साधना करती थीं, उन्होंने कहा, ये सिर्फ श्राप नहीं है, ये इंसाफ है उस आत्मा का जिसे जिंदा दफन किया गया था। जब तक सेठ जी अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे, ये खेत और ये गांव चैन से नहीं रह पाएगा। क्या कोई रास्ता है उस आत्मा को शांत करने का? हाँ, एक ही रास्ता है। सेठ जी को उस कुएं पर ले जाकर अपने पाप कबूल करने होंगे और उस किसान की आत्मा के लिए प्रायश्चित करना होगा। रात का रहस्य सेठ जी का कबूलनामा। उसी रात गोविंद को सपना आता है। एक बूढ़ा आदमी कीचड़ से सना हुआ उसका नाम लेकर पुकार रहा है। गोविंद, मेरा नाम विवेक है। मेरी रूह इसी मिट्टी में सड़ रही है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा नाम इस खेत में लौटाओ। मेरा अपमान धो डालो। गोविंद हड़बड़ाकर उठते हुए, मीरा! मैंने उस आत्मा को देखा। वो कुछ कह रहा था। उसका नाम विवेक था। क्या ये वही किसान है जिसकी आत्मा अब लौट आई है? पता नहीं मीरा, शायद वो वही हो। अगले दिन गोविंद ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको लेकर सेठ जी के घर गया। सेठ जी, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करें। विवेक की आत्मा आज भी इस मिट्टी में सड़ रही है। आपने उससे उसका हक छीना और अब वो हक आपसे मांग रहा है। माफ करो, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने विवेक को कुएं में धकेल दिया था, बस इसीलिए क्योंकि उसने मजदूरी मांगी थी। तो चलो, उसी कुएं पर चलो और वहीं उसके लिए तर्पण करोगे। तभी गांव को शांति मिलेगी। कुएं के किनारे सब लोग इकट्ठा हुए। सेठ जी ने विवेक की आत्मा से माफी मांगी और उसके नाम से एक चबूतरे पर दीप जलाया। विवेक, तू जहां भी है, मुझे माफ कर दे। मैंने पाप किया था। मैं तुझे तर्पण देता हूं। मेरी आत्मा को भी चैन नहीं है। देखा सेठ जी, कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। जो तुमने किए थे, ये सब उसका परिणाम है, जो आपको भुगतना पड़ा है। गोविंद, तुमने सही कहा। आज से मैं किसी का भी मजदूरी का पैसा नहीं लूंगा। सबको उसका हक हमेशा दिया करूंगा। उस दिन के बाद उस खेत से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। गांव की फसलें फिर से लहलहाने लगीं और गोविंद को पूरे गांव का समर्थन मिलने लगा। अंत नहीं, शुरुआत है ये। देखो गोविंद, अब गांव में लोग तुम्हें इज्जत से देखते हैं। मैंने बस सच का साथ दिया मीरा।
शायद अब हमारे जीवन में भी उजाला लौट आए। जीवन का यही असली धन है, सबकी मदद करना, वो किसी भी हालत में हो, चाहे गरीब हो या अमीर। श्रापित बुक एक रहस्यमय और डरावनी बुक है, जो एक ऐसी किताब है उसके इर्द गिर्द घूमती है जिसे पढ़ते ही किसी के जीवन में भयानक घटनाएं घटने लगती हैं। श्रापित बुक, अंधकार की छाया। बहुत समय पहले की बात है, घने जंगलों के बीच एक सुनसान और रहस्यमयी महल था जिसे लोग विचित्र महल कहते थे। कहा जाता था कि उस महल में कोई इंसान नहीं रहता, फिर भी रात होते ही वहां रोशनी जलती और अजीब सी आवाजें सुनाई देती। गांव के बच्चे उस महल की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन आरव और उसका दोस्त सिद्धार्थ दोनों गांव के चौराहे के बीच में खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे और बच्चे आपस में मस्ती और खेल रहे थे। कुछ लोग तो अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं पे वो दोनों भी एक जगत पे खड़े होकर बात कर रहे थे, विचित्र महल के बारे में, जो उन्होंने आज तक अपने माता पिता और गांव वालों से सुना था। उस महल के बारे में। मैं उस विचित्र महल में जाकर रहस्य का पता लगाऊंगा। तुम वहां जाओगे उस महल में? वहां पे आज तक किसी को जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। तुम बोल रहे हो मैं वहां पे जाऊंगा पता लगाने को? हाँ, मुझे जाना है, ताकि मैं पता लगा सकूं सच में वो विचित्र महल क्यों कहते हैं। वहां पे ऐसा क्या है? मैंने अपने माता पिता और गांव वालों से सुना है उस महल में एक बुक है जो एक साधु ने अपने शक्तियों से बांध कर रखा है। उस महल को वो बुक एक जादुई, रहस्यमय और छलावा से भरा हुआ है। अरे अरे, मैं वहां पे तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्या तुम्हें वहां पे जाकर मरना है क्या? जो कोई आज तक वहां पे गया हुआ है वो सब लोग कभी नहीं आए आज तक। वो बुक कोई असाधारण नहीं है, उसमें कहीं जादुई शक्तियां मौजूद हैं, कहीं तो रहस्यमय घटनाएं हुई हैं। उसकी वजह से तुम चाहते हो वहां पे जाना? हाँ, मैं वहां पे जाऊंगा और तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, ताकि हम दोनों पता लगा सके कि उस महल में सच्ची में कुछ है या अफवाह है वह पे। मैं उधर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे अभी मरना नहीं है वहां जाकर। आरव, तुम पहले ये तो सोचो, सबके सब गांव वाले वहां जाने से डरते हैं। वहां जाकर रहस्य का पता लगाएंगे, सबका डर गायब भी हो जाएगा। तभी वहां पे आरव की बहन मीनाक्षी आई उनके पास। वो भी पूछने लगी, क्या बात कर रहे हो? भैया, आप दोनों क्या बात कर रहे हो जो सिद्धार्थ भैया जाने से मना कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं इसको। हम दोनों उस विचित्र महल में जाते हैं, देखते हैं वहां पे ऐसा कौन सी बुक है जो लोगों को जाने से मना करती है। इतना सुनते ही मीनाक्षी भी खुश हो गई। फिर तो मुझे भी जाने का मौका मिलेगा इनके साथ में। ये तो अच्छी बात है, हमें वहां पे जाकर पता लगाना चाहिए सच में वहां पे कुछ है कि नहीं, या कोई अफवाह है उस महल के बारे में। हाँ, एक काम करो, तुम भी इसके साथ में चले क्यों नहीं जाती हो? मेरे भी काम आसान हो जाएगा और मुझे जाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं वहां पे जाने के लिए कई दिनों से सोच रही थी। अब मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी। अरे बाबा, यह भी अपने भाई पे गई है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम दोनों सुन लो। मैं भी देखता हूं तू कैसे नहीं जाएगा। जब एक लड़की होकर तुरंत तैयार हो गई, फिर तू क्यों जाने से मना कर रहा है? तुझे भी चलना ही होगा, हम दोनों के साथ में। अरे मैं कहाँ फंस गया तुम दोनों के बीच में? लगता है अब मेरी भी जान नहीं बचेगी इन दोनों की वजह से। ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। तुम दोनों नहीं मान रहे हो तो? हाँ, आपको भी चलना ही होगा उस महल में। हम दोनों हैं ना आपको बचाने को, आपको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलो यहाँ से पहले। तीनों वहां से चल पड़े। उस महल की ओर सिद्धार्थ डरा हुआ था। ये दोनों तो आज मुझे मार के रहेंगे उस महल में। डर के वजह से उसे पसीने भी आ रहे थे। उधर आरव और मीनाक्षी दोनों आराम से महल की ओर बढ़ते जा रहे थे। बिना डरे उन्हें जैसे लग रहा था वो कोई महल ने नहीं, बल्कि एक साधारण सी महल में जा रहे हैं। जंगल से होते हुए जा रहे थे, तभी उन सबको एक अजीब सा, कुछ जादुई सी कोई चीज दिखाई दी पेड़ के पास। वो सब के सब वहीं पे रुक गए। तीनों लोग उस पेड़ के पास खड़े होकर देखने लगे। वो अजीब सी चीज क्या थी? आज तक हम सब ने कभी भी नहीं दिखा ये चीज। सिद्धार्थ ये देख के कांप रहा था।
वो दोनों भी कुछ देर के लिए संयम से गए हुए थे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, ये कौन सी चीज चमक रही थी इस पेड़ के पास? तुम दोनों ने देखा कि नहीं वो चीज को? हाँ, हम दोनों ने देखे हैं वो चीज। तो काफी अजीब और विचित्र थी। रंग बिरंगी कलर में वो चीज दिखाई दिया है। अब मैं एक पल भी यहां पे नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूं घर की तरफ। मुझे नहीं जाना वहां पे। तुम्हें जाना है तो जाओ। आप परेशान मत रहो, शायद हमें उस महल की ओर कुछ इशारा कर रहा था। इतना बोलकर वो तीनों महल की ओर चल पड़े। कोई भी सिद्धार्थ की बात नहीं माना, वो भी उनके साथ में जा रहा था। कुछ ही देर में महल के पास पहुंच गए। तीनों महल की ओर अच्छे से देखने लगे। महल के चारों तरफ झाड़ियों और पेड़ पौधे थे। महल चारों तरफ से घेरा हुआ था। वो काफी अजीब और डरावनी सी लग रही थी। महल के ऊपर भी चढ़ा हुआ था। महल के पिलर भी टूटे हुए थे। तभी सिद्धार्थ ने आरव को बोला, यार ये महल तो सच में डरावनी सी लग रही है। हमें यहाँ पे अब नहीं रुकना चाहिए। तुम भी तो देखो, ये महल टूटा फूटा है और चारों तरफ पेड़ पौधे और झाड़ियां हैं। मैं तो यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकूंगा। तुम जरा सा रुकोगे यहाँ पे? यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा है। और उस दीवार की ओर तो देखो, वहां पे एक लमटेन जल रही है, जैसे किसी ने उसे जलाकर कहीं चला गया हो। हाँ भैया, हमें वहां पे जाकर देखना होगा, आखिर बात क्या है उस महल में। तभी वो तीनों आगे बढ़कर महल की ओर पहुंच गए। तीनों के तीनों एक जगह पे खड़े होकर चारों तरफ अच्छे से देखने लगे। यहाँ पे कोई है कि नहीं? तभी आरव ने कहा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर कौन उस लमटेन को जलाकर चला गया है? मैं तुम सबको बोल रहा हूं, अभी भी समय है वापस जाने को। तुम दोनों एक बार मेरी बात मान लो। क्या भैया, बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं? हम तीनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बिना पता लगाए अब हमें अंदर चलना चाहिए। तीनों चल पड़े महल के अंदर जाने के लिए। महल के अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक और सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे और फर्श पर धूल जमी थी। अचानक आरव की नजर एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जो आधा खुला था। महल के अंदर पहुंचकर उन तीनों को अजीब अजीब से आवाज आने लगी और जोर जोर से हवा चलने लगी। सबके सब डर गए। ये क्या हो रहा है हमारे साथ में? बाहर तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर जैसे हम तीनों अंदर आए, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो हमें ये देखना पड़ रहा है? तभी अचानक से अलमारी और खिड़कियां हिलने लगी। जोर जोर से तीनों के तीनों और डर गए। डर की वजह से तीनों एक अलमारी के पास जाकर खड़े हो गए। तभी अचानक से सिद्धार्थ के ऊपर वही पुस्तक गिरा। सब लोग उस पुस्तक को देखने लगे। ये क्या गिरा है इसके सर पे? पुस्तक के ऊपर लिखा था, इसे खोलने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो पछताना पड़ेगा तुम सबको। आरव उस लिखे हुए पे ध्यान नहीं दिया। वो अक्सर करके नई नई चीजों के बारे में पता लगाने के लिए हमेशा लगा रहता था। उसे रहस्यों के बारे में पता लगाना बहुत पसंद था। तभी उसने वो पुस्तक को उठा लिया। आरव ने जैसे ही किताब को खोला, उसे एक तेज रोशनी ने घेर लिया और किताब बोल उठी, मैं एक मायावी पुस्तक हूं। इस महल में जो भी आता है उसे परीक्षा देनी होती है। यदि तुम सच्चे दिल से यहाँ पे आए हो तो रहस्य तुम्हारे सामने खुलेगा। आरव ने बिना डरे कहा। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। किताब ने 3 प्रश्न पूछे, ज्ञान, साहस और करुणा से जुड़े। आरव ने सभी का उत्तर सही दिया और तभी अचानक से उसमें से कुछ अजीब सा चमकने लगा। आरव तुरंत ही पुस्तक को कुछ दूर आगे फेंक दिया। आरव भी डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो दोनों भी शांत खड़े थे एक जगह पे। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने कहा आरव को, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। रहस्य का पता लगाना छोड़ दो। तुमने पढ़ा नहीं पुस्तक पे क्या लिखा हुआ है? मैंने उसे खोल दिया हूँ। अब हमें पता लगाना ही होगा, नहीं तो कहीं सारे गांव वाले मारे ना जाएं हम लोगों की वजह से। मैं इसे लेकर चलता हूँ गांव में। चाचा से पूछते हैं इस बुक के बारे में, आप क्या जानते हो और इसमें क्या लिखा है और इसका निवारण क्या है? हमें जल्दी से बताइए। जल्दी से वो पुस्तक उठाओ और लेकर चलो। कुछ देर और रुके तो पता नहीं क्या होगा। सब लोग वहां से चल पड़े गांव की ओर। सब लोग अपने अपने घर की ओर चल पड़े। आरव भी पुस्तक को लेकर घर चला गया। कुछ देर में घर पहुंच गया। एक जगह पे रखकर आराम करने लगा। रात होते ही आरव को
रात को आरव के कमरे में कोई सरसराहट करता, परछाइयां चलती और सपनों में वो साधु दिखाई देने लगा, हाथों में आग लिए, कहता, अब तूने द्वार खोल दिया है, तैयारी कर अंत की। आरव झटके से उठ के बैठ गया। ये कौन थे? जो मेरे सपने में आए, जो मुझे ऐसा बोले। उनके हाथ में जलती हुई मशाल क्या कर रही थी? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? तभी उसकी नजर पुस्तक की ओर पड़ी। वो सब कुछ समझ गया। उसे रात भर नींद नहीं आई, एक जगह पे बैठा रहा डर के मारे। सुबह होते ही आरव ने किताब जलाने की कोशिश की, पर किताब आग में जलती ही नहीं थी। फिर उसने इसे मंदिर में छोड़ा, नदी में बहाया, लेकिन किताब हर बार उसके कमरे में लौट आती। गांव में अजीब मौतें होने लगीं, लोग पागल होने लगे। आरव समझ गया, उसे किताब को अब हमें जल्दी से चाचा के पास लेकर जाना ही होगा। तीनों साथ में चल पड़े चाचा के पास। कुछ देर में उनके पास पहुंचकर पुस्तक के बारे में बताने लगा। चाचा, हम तीनों उस महल में गए हुए थे इस पुस्तक को ढूंढने के लिए। जैसे मैंने इसे खोला, वैसे ही जोर जोर से हवा आने लगी। तुरंत ही मैंने वापस से बंद कर दिया और कुछ चमकने लगा इस पुस्तक में से। चाचा भी उस पुस्तक को अच्छे से देखने लगे। उसे देखकर उस साधु की याद आ गई, जो उन्होंने कहीं साल पहले देखा हुआ था। तभी उन्होंने आरव और बाकी सबको कहा, कई साल पहले हिमालय की एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ा साधु रहा करता था। कहते हैं उसने तंत्र मंत्र और सिद्धियों का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि मृत्यु भी उससे डरती थी। उसने अपने सारे रहस्यों को एक काली जिल्द वाली किताब में बंद कर दिया। उस किताब का नाम था अंधकार की छाया। ये वही किताब है जो तुम्हें मिला है वहां पे। और मरते समय साधु ने चेतावनी दी, जो भी इस ग्रंथ को खोलेगा वह न सिर्फ अपने अंत को बुलाएगा, बल्कि अंधकार को संसार में वापस लाएगा। इसलिए गांव में सब लोग पागल और मौत भी हो रही है। अब तुम सबको एक बाबा है, जो वो भी पहाड़ी की सबसे छोटी पे रहते हैं। वहां पे जाना कठिनाइयों से भरा हुआ है। ऐसा क्या है वहां पे जो कठिनाइयों से भरा हुआ है? वहां पे किसी को जाने की हिम्मत नहीं हुई। सांप दिखाई देते हैं, शेर और भी कई जानवर है। वहां पे तुम सब संभाल के जाना, तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। तुम्हारी वजह से गांव के कई लोगों की मौत हो गई। मुझे भी क्या मालूम था ये सब हो जाएगा गांव वालों के साथ में। अब हम साथ में नहीं गए तो कहीं और अनर्थ हो ना जाए। तुम सब अब देर मत करो, जल्दी से जाओ। वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। काफी लंबा और पहाड़ की चोटी पे है। तीनों वहां से चल पड़े। बाबा के पास गांव से होते हुए तीनों जा रहे थे। सिद्धार्थ डरा हुआ था, अब क्या होने वाला है आगे किसी को भी नहीं पता है। मीनाक्षी भी थोड़ी बहुत डरी हुई थी। कैसे भी करके जंगल की ओर से आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल भी काफी घना था। सनसनाहट की आवाज आ रही थी। चारों तरफ अजीब अजीब की आवाज आने लगी। चिड़ियों की आवाज आ रही थी और सांप भी पेड़ पे लटके हुए थे। हवा भी चल रही थी, पेड़ पौधे हिल रहे थे। तभी उन सब को एक जगह पे सांप दिखाई दिया। वो तीनों एक जगह पे रुक गए। कुछ देर के लिए सांप के जाने के बाद फिर से वो तीनों आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में वहां पे पहुंच गए। तीनों के तीनों उस पहाड़ को देखते रहे। ये कितना ऊंचाई पे है। तभी आरव ने कहा, देखो बाबा के पास तो पहुंच गए, कुछ दूर और बाकी है। हमें साहस और धैर्य रखना होगा उनके पास जाने के लिए। अरे वही तो नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जा रहा हूं घर, अब मुझसे नहीं होगा वहां पे जाने को। सिद्धार्थ, तुम क्यों डर रहे हो? हम सब है ना तुम्हारे साथ में। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम दोनों। हाँ, हम है ना। जब आप यहाँ तक आ गए हो, कुछ दूर का ही तो फासला बचा हुआ है, हम उसे भी पार कर लेंगे। मुझसे ये सब नहीं होगा। पुस्तक का छलावा हुआ तो, और कहीं उसका जादू गलती से हम सब पर हो गया, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। वो तीनों आपस में बात कर रहे थे। तभी अचानक से उन सबको एक आवाज आई, यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। तुम में से जो कोई डर रहा हो उसे वापस चले जाना चाहिए। धैर्य और साहस होना चाहिए यहाँ आने के लिए। और मुझे ये भी मालूम है तुम सब यहाँ पे क्या करने आए हो। आरव ने बाबा की आवाज सुनते ही थोड़ा पीछे हट गया। बाबा, हम जानबूझकर नहीं आए। ये किताब
ये खुद हमारे पास लौट लौट कर आ रही है। हमने हर कोशिश की इसे मिटाने की, लेकिन हर बार ये हमारे पीछे चली आती है। गांव में लोग मर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। तभी अचानक से उस पहाड़ पे रंग बिरंगे रोशनी निकलने लगी। वो सब उसे देखते रह गए। ये क्या है जो इतनी तेज और हर जगह फैल रही है? कुछ ही देर में धीरे धीरे रोशनी की तेज खत्म होने लगी। तीनों ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पहाड़ी की चोटी से चलने लगे। पहाड़ की चोटी इतनी ऊंचाई पे थी, वो सब भी थक से गए हुए थे। कैसे भी बाबा के पास पहुंच गए। बाबा भी एक जगह पे बैठकर साधना में लीन थे। तभी आरव ने बाबा से कहा, बाबा, हम सब आपसे मदद मांगने को आए हैं। तभी बाबा इन सब को अच्छे से देखने लगे। तभी उन्होंने कहा, ये जो ग्रंथ तुम्हारे पास है वह सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जिसे साधारण मानव कभी न खोले, इसलिए नहीं कि यह रहस्यमय है, बल्कि इसलिए कि यह जीते जागते अंधकार को बाहर लाने वाला है। तो अब क्या करें बाबा? हम इसे वापस बंद कैसे करें? बाबा ने किताब की ओर देखा। उस पुस्तक में से एक बार फिर हल्की सी चमक निकली। इसे बंद करना आसान नहीं है। इसके लिए तीनों को एक परीक्षा से गुजरना होगा, मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा। अगर तुम डर गए, पीछे हट गए, तो ये ग्रंथ तुम सबकी आत्मा को निगल लेगा। और अगर हम असफल हो गए? तब तुम सबका अंत नहीं, बल्कि इस संसार का अंत होगा। अंधकार सिर्फ तुम्हें नहीं निगलेगा, बल्कि हर जीवित आत्मा को। मीनाक्षी बाबा की बात सुनते ही कुछ दृढ़ नजर आई। हम डरते हैं, हाँ, लेकिन हम भाग नहीं सकते। गांव के लोगों की जान का सवाल है। आप बताइए, हमें क्या करना होगा? बाबा ने एक रहस्यमय लोटा निकाला, जिसमें चंद बूंदें पानी बची हुई थीं। यह अमृत नहीं है, यह परीक्षा की पहली चाबी है। इसे पीने वाला सत्य और असत्य में फर्क नहीं कर पाएगा। तुम सबको इसे पीना होगा और सत्य को पहचानना होगा, तभी अगला द्वार खुलेगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। परीक्षा के पहले चरण की शुरुआत। तीनों ने बाबा की बात मानकर बारी बारी से उस रहस्यमयी तरल को पी लिया। जैसे ही वो तरल उनके गले से नीचे उतरा, उन्हें चारों ओर की दुनिया धुंधली लगने लगी। आंखें बंद हो गईं और जब उन्होंने आंखें खोलीं, वे किसी और ही जगह पर थे। हर कोई अब अकेला था, अपनी अपनी दुनिया में। आरव एक वीरान मैदान में खड़ा था। चारों ओर सिर्फ राख और जली हुई जमीन थी। तभी उसे दूर से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। आरव, बेटा, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? आरव घबरा गया, नहीं माँ, मैं तो बच्चा था उस वक्त। लेकिन उसकी माँ का चेहरा आंखों से नहीं हट रहा था। और दूसरी ओर मीनाक्षी खुद को एक कमरे में पाती है, जहां हर शीशा उसके एक अलग रूप को दिखा रहा था। एक में वो हंस रही थी, एक में रो रही थी, एक में किताब को जला रही थी और एक में वो किताब को अपने सीने से लगाकर हंस रही थी, जैसे कोई पागल हो। ये सब क्या है? मैं कौन हूँ? क्या मैं भी इस किताब से बंध चुकी हूँ? तभी सारे शीशे एक साथ टूटने लगे। सिद्धार्थ अब एक छोटे से कमरे में था, जहां सिर्फ अंधेरा था। सामने एक दरवाजा था, जिस पर लिखा था, अगर तुमने डर को स्वीकारा तो रास्ता यहीं खत्म है। अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। सांप फुफकारने लगे, दीवारों से खून बहने लगा। नहीं, नहीं, ये सब झूठ है। ये मेरा डर है, ये असली नहीं है। जोर से चिल्लाया और दरवाजा खोल दिया। उसी पल तीनों की आंखें फिर से खुलीं। वे वापस बाबा के पास उसी चोटी पर थे, पर अब उनके चेहरे गंभीर और समझदार लग रहे थे। बाबा मुस्कुराए। तुम तीनों ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, अब असली रास्ता खुला है। पर याद रखो, अगली परीक्षा सिर्फ बाहरी नहीं, आत्मा को भी छुएगी। किताब की जिल्द अब थोड़ी मध्यम पड़ने लगी थी, लेकिन एक नई लकीर उसमें उभर आई थी, जैसे किसी ने अंदर कुछ नया जोड़ दिया हो। अब अगला कदम क्या है बाबा? अगला कदम है उसकी छाया से आमना सामना, जिसने इस ग्रंथ को रचा था, अंधकार के जन्मदाता से मिलने की। बाबा ने आसमान की ओर देखा। काले बादल उमड़ने लगे थे, जैसे कोई शक्ति उनके शब्दों की राह देख रही हो। अब तुम्हें जाना होगा नीलवर्त घाटी में। वहीं छुपा है अंधकार का जन्मदाता, वही साधु जिसकी आत्मा आज भी इस संसार में भटक रही है। वह नहीं मरा, उसने खुद को समय से बाहर बांध लिया है।
पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे? वो जगह तो मानचित्र में भी नहीं है। सिर्फ वही लोग उस घाटी में प्रवेश कर सकते हैं जिनका मन निर्विकार हो। किताब अब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यहां से 2 कोस दूर एक नीलवर्त घाटी है। अब आगे की मंजिल आप सबको वहीं पे मिलेगी। एक रहस्यमयी जंगल, एक गुफा और एक घाटी की ओर जाना है। लगता है ये हमारा अगला रास्ता है। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। तीनों ने बाबा को अंतिम प्रणाम किया। बाबा ने अपनी माला उतारकर आरव को दी। ये माला संकट के समय तुम्हारी रक्षा करेगी, पर ध्यान रखना इसका इस्तेमाल एक बार ही किया जा सकता है। तीनों पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रास्ता और भी डरावना था। पेड़ और पत्तों से गूंजी फुसफुसाहटें, जमीन में उभरते अजीब चिन्ह और आसमान में चमकती रहस्यमयी रेखाएं अब बताने लगी थीं कि उनका सामना अब किसी सामान्य शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं अंधकार से होगा। हमें हर हाल में उस घाटी तक पहुंचना होगा, चाहे जो भी हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, धुंध गहरी होती गई और तभी अचानक से जमीन कांपने लगी। पेड़ हिलने लगे और सामने की जमीन फटने लगी। अंधकार की दरार खुल रही थी। नीलवर्त घाटी की यात्रा और पहले रहस्यमयी रक्षक का सामना होने वाला है। जमीन के फटते ही एक गहरी खाई बन गई। धुंध और अंधकार के बीच से एक भयानक आकृति उभरी। लंबा शरीर, आंखें अंगारे जैसी, और उसकी आवाज गूंजती हुई चारों तरफ फैलने लगी। तुम जो अंधकार की ओर बढ़ रहे हो, क्या तुम में है इतना साहस कि अपनी सबसे गहरी छाया से लड़ सको? तीनों ठिठक गए। उनके सामने अब अंधकार का पहला रक्षक खड़ा था। एक आत्मा जो कभी खुद साधु का शिष्य हुआ करती थी और जिसने अपनी आत्मा को इसी घाटी की रक्षा के लिए त्याग दी थी। हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने गांव वालों की मौत देखी है। हमने अपनी आत्मा की परीक्षा दी है। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। रक्षक जोर से हंसी। हवा भयानक ढंग से घूमने लगी। उसके हाथ से एक काले प्रकाश की लहर निकली और तीनों की ओर बढ़ी। मीनाक्षी ने झटपट माला आरव के गले से खींचकर हवा में उछाली। माला से निकली रोशनी ने काले प्रकाश को कुछ देर के लिए रोक दिया। अब है मौका। कुछ करना होगा, वरना हम यहीं खत्म हो जाएंगे। सिद्धार्थ ने किताब को खोलकर उस पन्ने को पढ़ा जहां वो लाइन बना था। वहीं एक मंत्र चमकने लगा। यत्र भीति तत्र शांति, यत्र अंधकार तत्र दीप। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक से चारों ओर प्रकाश फैल गया। रक्षक की चीख गूंजने लगी और उसका शरीर हवा में विलीन होने लगा। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। ये तो बस शुरुआत थी। अब असली घाटी शुरू होती है। उनके सामने धुंध हटने लगी और एक गुप्त द्वार दिखाई दिया, पत्थरों से बना, जिस पर वही शब्द खुदे थे। अंधकार की छाया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उस द्वार की ओर कदम बढ़ा दिए। नीलवर्त घाटी के भीतर की दुनिया और अंतिम साधु की आत्मा से टकराव अब होने जा रहा है। दूसरा चरण का अध्याय। जैसे ही तीनों ने पत्थर के उस गुप्त द्वार में कदम रखा, एक सर्द हवा ने उनका स्वागत किया। घाटी के भीतर अजीब सी नीरवता थी। न कोई पक्षी, न कोई जानवर, सिर्फ दूर कहीं से टपकती पानी की धीमी आवाज और गूंजता हुआ सन्नाटा। चारों तरफ दीवारों पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा था, जिसे आरव ने ध्यान से देखा। ये संस्कृत जैसी कोई प्राचीन भाषा है। शायद यहाँ लिखा है कि आगे कौन सी शक्तियाँ छिपी हैं। जैसे ही वे कुछ कदम और अंदर बढ़े, जमीन कांपने लगी। सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे जीवित होने लगी। उसकी आंखों में नीली ज्वाला जल उठी। जो भी अंधकार की छाया तक पहुंचना चाहता है, उसे अपना सबसे बड़ा झूठ त्यागना होगा। अचानक घाटी की दीवारें चमकने लगीं और तीनों के सामने उनके जीवन के ऐसे दृश्य उभरने लगे जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहे थे। झूठ, डर और अपराध बोध। सिद्धार्थ के सामने उसका वो पल उभरा जब उसने अपने छोटे भाई को अकेला छोड़ दिया था, जंगल में, सिर्फ इसलिए कि वो खुद डर गया था। मैंने अपने डर को हमेशा दूसरों के ऊपर डाला, पर अब नहीं। मैं स्वीकार करता हूं, मैं डरपोक था, लेकिन अब नहीं रहूंगा। उसके शब्दों से एक रोशनी निकली और उसके पास जाकर समा गई। मीनाक्षी के सामने वो दृश्य उभरा जब उसने एक किताब को छुपा ली थी, किसी को भी नहीं बताया था, कभी भी। मैंने इसे अपने लाभ के लिए सोचा।
पर अब मैं अपने हर कदम की जिम्मेदारी लेती हूँ। फिर से एक रोशनी निकली, उसमें समा गई। आरव के सामने उसके पिता की मौत का दृश्य आया, जब उसने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था, क्योंकि वो खुद सदमे में था। मैंने खुद को माफ नहीं किया, पर अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, उनके लिए, अपने लिए। तीनों की सच्चाई कबूल करने पर मूर्ति की आंखें शांत हो गईं और एक छिपा हुआ द्वार जोर से खुला। तुम अब तैयार हो, पर याद रखो, अगला सामना उससे है जो खुद अंधकार बन चुका है। अंदर से एक तेज नीली रोशनी बाहर निकली और किताब की जिल्द फिर से कांपने लगी। एक पन्ना खुद से खुला, जिस पर लिखा था, अब अंतिम अध्याय शुरू होता है। तीनों ने गहरी सांस ली और अंतिम द्वार के भीतर कदम रखा। अंदर एक विशाल गुफा थी, पत्थरों से घिरी, जिनमें बिजली सी चमकती थी। बीचों बीच एक चबूतरे पर वो साधु बैठा था। आंखें बंद, शरीर से काली धुआंसी ऊर्जा निकल रही थी और उसके चारों ओर हवा भारी लग रही थी, जैसे वहां वक्त भी थम चुका हो। क्या यही है अंधकार का जन्मदाता? साधु ने अचानक आंखें खोलीं। उसकी पुतलियां काली थीं, इतनी गहरी कि उनमें देखने पर ऐसा लगा मानो कोई उसमें गिर जाए। तुम आए हो मेरे ग्रंथ को वापस करने या खुद अंधकार बनने? हम इसे नष्ट करने आए हैं। बहुत जाने गई हैं इसकी वजह से। नष्ट? जिसे सत्य की भूख ने रचा, उसे कैसे मिटाओगे? तुम नहीं जानते, यह ग्रंथ सिर्फ शब्द नहीं, यह चेतना है। यह तुम्हारे अंदर पनपे डर, लालच और छुपे रहस्यों का प्रतिबिंब है। इसे मिटाना खुद को मिटाने जैसा है। अगर यही करना पड़े तो हम तैयार हैं। तो आओ, देखो कौन मजबूत है, तुम्हारा प्रकाश या मेरा अंधकार। गुफा में चारों ओर काली लपटें उठने लगीं। तीनों को अलग अलग घेरे में कैद कर दिया गया। किताब हवा में तैरने लगी और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ना उनके जीवन का कोई गहरा डर या गलती दिखा रहा था। मैं इसे नहीं देख सकता। हमारे डर हमें रोक नहीं सकते। उन्हें पहचानो, स्वीकारो और पार करो। तीनों ने अपनी अपनी चेतना में डुबकी लगाई, अपने गुनाहों, असुरक्षाओं और गहरे दर्द का सामना किया। और जैसे जैसे वे उन्हें स्वीकारते गए, किताब की लपटें कमजोर पड़ने लगीं। नहीं, ये मेरी शक्ति है। ये ग्रंथ तुमसे नहीं बंधा, ये मुझसे जुड़ा है। नहीं, अब ये ग्रंथ किसी का नहीं, ये सिर्फ अतीत है और अब समय है इसे मुक्त करने का। आरव ने किताब की ओर हाथ बढ़ाया और किताब अचानक सफेद रोशनी से भर गई। गुफा कांपने लगी। साधु की चीख गूंज उठी। तुमने इसे बदल दिया, तुमने इसकी नियति मिटा दी। एक तेज प्रकाश के साथ किताब फट गई। काले और सफेद प्रकाश की एक भीषण टक्कर हुई और फिर सब शून्य में समा गया। तीनों ने अपने आप को गांव के मंदिर में पाया, शांत और सुरक्षित। किताब अब सिर्फ राख थी और गांव अब सामान्य हो गया था। लोग ठीक थे, पागलपन और मौत की छाया मिट चुकी थी। क्या सब खत्म हो गया? बाबा पीछे से आते हुए, उन तीनों के पास। नहीं, सब शुरू हुआ है। अब तुम जान चुके हो, प्रकाश और अंधकार दोनों तुम्हारे अंदर हैं। अब जिम्मेदारी है संतुलन की। तीनों एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। अब वे सिर्फ लोग नहीं थे, वे उस ज्ञान के वाहक थे जिसने अंधकार को हराया था। जिज्ञासा और साहस से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है और ज्ञान सबसे बड़ा खजाना होता है। आज भी कहते हैं, अगर कोई उस महल के पास जाता है तो फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। मत पढ़ो उसे, वह फिर लौटेगी।